एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया है। डिविजनल कमिश्नर चेयरपर्सन बोर्ड सिलवत सईद ने ऑनलाइन किया है। फैसलाबाद बोर्ड के तहत इम्तिहान में 1,56,212 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,27,715 उम्मीदवार पास हुए। कामयाबी का तनासुब 81.74% रहा। नताइज इंतहाई एहतियात, मेहनत और भरपूर तवज्जो से तैयार किए गए हैं। चेयरपर्सन सिलवत सईद और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान और कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली का इजहार ख्याल। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक नताइज का ऐलान कर दिया। डिविजनल कमिश्नर चेयरपर्सन बोर्ड सिलवत सईद ने रिजल्ट ऑनलाइन किया। फैसलाबाद बोर्ड के नताइज तहत इम्तहानात में 1,56,212 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,27,715 उम्मीदवार पास। कामयाबी का तनासुब 81.76% रहा। नताइज इंतहाई एहतियात, मेहनत और भरपूर तवज्जो से तैयार किए गए। चेयरपर्सन सिलवत सईद और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान और कंट्रोलर इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली का इजहार ख्याल। चेयरपर्सन सिलवत सईद और सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर हबीबुर रहमान और कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर मोहम्मद जाफर अली का इजहार ख्याल। नताइज इंतहाई एहतियात, मेहनत और भरपूर तवज्जो से तैयार किए गए हैं। 1,27,715 उम्मीदवार पास हुए हैं। कामयाबी का तनासुब 81.76% रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। एजुकेशन बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक नताइज का ऐलान किया है। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। चिन्योट के प्राइवेट स्कूल बाजी ले गए। टॉपर के 1,073 नंबर। सरकारी स्कूल का टॉपर 1,058 नंबर ले सका। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। चिन्योट के प्राइवेट स्कूल्स बाजी ले गए हैं। टॉपर के 1,073 नंबर हैं। इस हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। बिल्कुल जी, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद बोर्ड ने आज मैट्रिक के इम्तिहानात जो लिए थे उनके रिज़ल्ट का जो है वो ऐलान कर दिया है, जिसमें चिन्योट में जो कामयाबी का तनासुब है वो 90% रहा है। सीईओ एजुकेशन डॉक्टर जफ़र इकबाल ताहिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट में क्या पोजीशन रही है, टॉपर कौन है, कितने बच्चे अपीयर हुए थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिन्योट में 9,345 बच्चों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें से 8,384 बच्चे जो हैं वो कामयाब ठहरे हैं और ये रिज़ल्ट तकरीबन 90% के लगभग है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि इसमें से 1,361 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड जो है हासिल किया है, जिसमें उनके वालिदैन की, टीचर्स की और बच्चों की खुद अपनी भी जो है वो मेहनत शामिल है। मैं इस कामयाबी पे बच्चों को, उनके असातिज़ा को और वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो इनको बच्चों को मज़ीद प्रैक्टिकल लाइफ में इनको अच्छे इनके जो है वो हालात पैदा करें। अच्छा सर, अमूमन ऐसे होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो बच्चे ज़्यादा नंबर ले जाते हैं, इसकी क्या वजह है और चिन्योट में क्या सूरत हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो चिन्योट की पोजीशन है फैसलाबाद बोर्ड में, वो जो हाईएस्ट मार्क्स अब तक जो हमारे इल्म में आए हैं वो 1,058 है, जो गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे के हैं। ये देहात का एक स्कूल है 237 JB। तो मैं इनके हेड साहब को, इनके टीचर्स को, इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि बाज़ औक़ात जो है ये बच्चों की दौड़ है, तो इसमें हर एक के लिए ओपन फील्ड है। तो जो बच्चा जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जहाँ पे जो होगा वो इंशाल्लाह वो कामयाब ठहरेगा और मेरी दुआएं सबके साथ। बिल्कुल जी, 9345 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें 8384 जो बच्चे हैं वो कामयाब हुए हैं। 961 बच्चे जो है वो फेल हुए हैं। और इस दफ़ा भी जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने मैदान मार लिया और 1073 नंबर जो है वो टॉपर के हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो सरकारी स्कूल है उसमें 1058 नंबर जो है वो टॉपर की जानिब से लिए गए हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जंग के मुकाम पर दराज चुनाव में तुगयानी है। तरीमो बराज पर पानी का बहाव 94,000 क्यूसिक हो गया है। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। फसलें भी मुतासर होने लगी हैं। ज़मीनी राब्ते बहाल ना हो सके, इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। बताइएगा रमज़ान।
से जो है वो गुजर रहा है और मजमूई तौर पर पानी की इस वक्त सतह जो है वो 94,000 क्यूसिक है। गो के इस वक्त मराला, खानकी, कादराबाद और चन्योट के मुकाम पर पानी की मिकदार में जो है वो वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है और इन तीनों मकामात पर पानी इस वक्त जो है उसकी सतह तकरीबन 68,000 क्यूसिक है। अभी आने वाले एक हफ्ते के दौरान जो है वो पानी का बड़ा रेला नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो पानी जो कि पहले ही झंग के नशेबी इलाकों में मौजूद है उसकी वापसी का कोई रास्ता मौजूद नहीं, जिसके बायस से वो तमाम नशेबी इलाके और दर्जनों देहात इस वक्त जेर आब हैं। जमीनी रास्ते अभी भी बहाल जो है वो नहीं हो सके। अगर आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है वो पानी आता है तो इन इलाकों के अंदर, जिनमें खोलड़ा का इलाका है, कच्चा चक है, इसके साथ बेला जबाना के इलाके, खरोड़ा बाकर के इलाके, बस्ती मल्ला और दूसरी तरफ मसन के इलाके जो हैं ये मुसलसल ज़ेरे आब रहने का अंदेशा है। अब अगली सूरत हाल ये है कि इन इलाकों में वबाई अमराज के फूटने का अंदेशा है। इसके साथ साथ जो जानवर इस वक्त खड़े पानी में मौजूद हैं उनके बीमार होने का अंदेशा मौजूद है। इन जानवरों के लिए चारा इन इलाकों के अंदर जो है वो मुयस्सर नहीं, जिसके बायस जो फार्मर हैं उन्हें बाहर के इलाकों से जो है वो चारा लाना पड़ रहा है, जिसके बायस जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अवामी शऊर कमजोर है या कानून कमजोर है? शहरियों ने बंद पर यू टर्न का हल तलाश कर लिया है। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में अवामी शऊर कम या कानून कमजोर हो गया है। शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में अवामी शऊर कम है या कानून कमजोर हो गया है? शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया है। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के हवाले से अवामी शऊर में कमी है या कानून कमजोर है? शहरियों ने बंद यू टर्न का हल भी तलाश कर लिया। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरियों ने बंद किए गए नोवालिटी पुल यू टर्न का हल निकाल लिया है। शहरी फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। फुटपाथ पर ट्रैफिक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में अवामी शऊर कम है या कानून कमजोर हो गया है? शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से, फैसलाबाद में अवामी शऊर कम या कानून कमजोर हो गया। शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में अवामी शऊर कम है या फिर कानून कमजोर हो गया है? शहरियों ने बंद यू टर्न का हल भी तलाश कर लिया है। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। फैसलाबाद में अवामी शऊर कम है या कानून कमजोर हो गया है? शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया है। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से, फैसलाबाद में अवामी शऊर कम या कानून कमजोर हो गया। शहरियों ने बंद यू टर्न का हल तलाश कर लिया। शहरी जानों की परवाह किए बगैर फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। शहरी फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। फुटपाथ पर ट्रैफिक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। अवामी शऊर कम है या फिर कानून की कमजोरी है? शहरियों ने बंद किए गए नोवालिटी पुल यू टर्न का हल भी निकाल लिया है। शहरी फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। फुटपाथ पर ट्रैफिक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। शहरी फुटपाथ से मोटरसाइकिल क्रॉस करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहरियों ने बंद किए गए नोवालिटी पुल यू टर्न का हल निकाल लिया है। अवामी शऊर कम है या कानून की कमजोरी है? तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। फसी बताइएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर गुज़श्ता चंद माह कबल जो है वो CTO फैसलाबाद की जानिब से जो यू टर्न है वो उसे ख़त्म किया गया था। बैरियर्स लगाए गए थे और जो अगला यू टर्न है वहाँ से शहरियों को आना पड़ता था, लेकिन जो शहरी हैं, अवाम है, उन्होंने उसका हल तलाश कर लिया है। और यहाँ से जो बिल्कुल नोवालिटी पुल से उतरे तो बिल्कुल सामने जो एक यहाँ पर डिवाइडर बनाया गया है, वहाँ पर जो है वो शहरी वहाँ से सड़क क्रॉस कर रहे हैं। इस वक्त भी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो है वो शहरी जितने भी इधर बैरियर्स लगाए गए थे उन्हें हटाकर यहाँ से सड़क क्रॉस की जा रही है, जो कि इंतहाई खतरनाक है, चूँकि ये हैवी ट्रैफिक वाला रोड है।
صبح ہو یا شام کے اوقات یہاں پر ٹرک اور ہیوی ٹریفک جو ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے اور اکثر اوقات شہری حادثات کا شکار بھی ہوتے ہیں. ایک جانب تو شہریوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسری جانب جو ٹریفک پولیس ہے ان کے انتظامات بھی جو ہے وہ ناکافی دکھائی دے رہے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ ادھر موجود ہیں, یہاں پر روزانہ آپ جو ہے وہ ریڈی بھی لگاتے ہیں, کتنے حادثات روزانہ کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں؟ یہاں روزانہ صبح سے لے کر شام تک ایکسیڈنٹ ہی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. ادھر سے نکلتے ہیں, ادھر سے گاڑی سپیڈ سے آ رہی ہے اور لگ جاتی ہے, پھر گر جاتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں. لیکن یہ کٹ جو سا بند کیا ہے, یہ سب مسئلہ اس کٹ کا ہے. کٹ کھولنا چاہیے, حادثے کم ہو جائیں گے. ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں, نزدیک نکل جاؤں. ہاں جی, اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے. جی آپ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ شہری غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بالکل یہاں سے کراس کیا جا رہا ہے, کتنے حادثات ہوتے ہیں؟ تقریباً ایک دن کے اندر کم سے کم بھی 5-6 جو سے ہیں وہ حادثات ہوتے ہیں. لیکن گورنمنٹ ہماری ہے اس کی وجوہات سے نہلا بالکل بھی اس کا جو ہے دیکھ بھال نہیں کر رہی ہے. وہ سامنے آپ کے کٹ نظر آ رہا ہے, وہ کٹ بند کیا ہے وہ, اس کی وجہ سے سارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ روڈ مین روڈ ہے, یہاں سے ظاہر بات ہے شہری نکل کے جاتے ہیں لیکن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ دیکھیے آپ گاڑی والا ایسے ہی جا رہا ہے, یہ ایکسیڈنٹ کی وجوہات بنتی ہے لیکن اس کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یہ سراسر زیادتی ہے عوام کے ساتھ. عوام کے ساتھ زیادتی ہے. جی بالکل, یہاں پر اگر بات کی جائے ایک تو عوامی شعور بھی کم ہے, دوسری جانب جو سی ٹی او ہے وہ بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہی. یہاں پر دکھائی یوں دے رہا ہے کہ کسی حادثے کے منتظر انتظامیہ دکھائی دے رہی ہے. کوئی حادثہ ہو تو اس کے بعد یہاں پر انتظامات کیے جائیں. حالانکہ یہاں پر ایک ہیوی ٹریفک والا روڈ ہے اور روزانہ کے بنیاد کے اوپر دوسری جانب جو ہے وہ کالج روڈ ہے اور وہاں سے روزانہ اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں جاتے ہیں, لیکن کسی بھی قسم کے انتظامات موجود نہیں ہیں. فٹ پاتھ کو جو ہے وہ کراسنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. فٹ پاتھ کے اوپر جو بیریئرز رکھے گئے تھے وہ بھی ہٹا دیے گئے ہیں, لیکن نہ تو شہری جو ہیں وہ یہاں سے کراس کرنے سے باز آ رہے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کے سی ٹی او کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. جی اس طرح سے بہت شکریہ آپ کا. مکمل ہڑتال, ضلع بھر میں 233 مسافر وینز بند کر دی گئی. ڈرائیورز اور مالکان نے ایل پی جی سلنڈرز کے استعمال پر پابندی کے خلاف ہڑتال کی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے اویس خان سے, بتائیے گا. بالکل, ضلع بھر میں ہائیسٹ ڈرائیورز کی جانب سے جو ہے ہڑتال کی گئی ہے, جس کے بعد ضلع بھر کے 233 کے قریب جو ہائیسٹ ویگنی ہے جو مکمل طور پر جنہوں نے اپنا کام روک دیا ہے, جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے. تاہم ہائیسٹ ڈرائیورز کے جو اپنے مطالبات بھی ہیں, اس حوالے سے ان کے مطالبات کے میرے ساتھ ہائیسٹ ڈرائیور موجود بھی ہیں, ان سے بات کریں گے. سر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو ایل پی جی ہے ہمارے ہر گاڑی میں ایک سلنڈر الاؤ کیا جائے تاکہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. آئے دیہڑے ہمارے پہ ایک مہینے میں 4-4 5-5 پرچے ایک گاڑی پہ دے رہے ہیں. ایک پرچے پہ کم از کم 20,000 روپے خرچہ ہے اور 3-4 دن جو ہے نا وہ ایک گاڑی کے ٹوٹ جاتے ہیں. اب بتائیں ہم غریب آدمی ہم کہاں جائیں, ہم ایک گاڑی کے مالک ہیں, ہمارے ڈرائیور ہیں, ہمارے کنیکٹر ہیں, وہ کہاں جائیں. ایک گاڑی مہینے میں 12 دن 15 دن کھڑی رہے اور 40 سے 50,000 روپے ہماری کتنے کی انکم ہے. 1,000-1,500 بڑی مشکل سے شام کو گاڑی میں بچتا ہے. اب بتائیں ہم لوگ کہاں جائیں. ایل پی جی کون سی گاڑی کا ہے جس کے ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے. جہازوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ڈیزل گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, موٹر وے پہ اے سی ٹائموں کے ایکسیڈنٹ, ان میں ایل پی جی ہے. یہاں جو حادثہ جس کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. ہمارا ایل پی جی سلنڈر کوئی بھی پھٹا کے دکھا دے, ہم ساری گاڑیاں سلنڈر نکال دیں گے. ایل پی جی سلنڈر کبھی نہیں پھٹ سکتا, اس کی اتنی موٹی چادر ہوتی ہے. اور جب کوئی آگ لگتی ہے کوئی مسئلہ بنتا ہے, وہ گاڑی کی وائرنگ شارٹ ہوتی ہے, اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کریں, جس کا فٹنس نہیں ہے اس گاڑی کو بند کر دیں. بتائیے گا, ڈیزل کی قیمتیں مہنگی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں بس ڈرائیور؟ مشکلات بہت ہوتی ہیں اور گیس پہ کچھ مجھے بچت ہوتی ہے گاڑیوں کو, اور روزانہ ہر روز پیٹرولنگ والے پرچہ دے رہے ہیں. ہم مزدور آدمی ہیں, ہم بہت تنگ ہیں روزی سے, ہمارے بچے بھی بھوکے مار رہے ہیں. اسی لیے ہماری ڈی پی او اور ڈی سی او صاحب سے التماس ہے, مہربانی کرے ہماری گاڑیاں چلنے دیں. پیٹرولنگ والے سے ہم اتنے تنگ ہیں کہ خاص حد تک جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ہے اس حوالے سے جو ہے فیول کی پرائسز جو ہیں وہ روز بروز جو ہے بڑھ رہی ہیں, جس کے باعث جو ہے مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او جو ہے وہ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے. ایل پی جی ایسوسی ایشن کی جانب سے ہڑتال کا اعلان. فیصل آباد ایل پی جی ایسوسی ایشن کا لا تعلقی کا اظہار. صدر ایسوسی ایشن شاہد جاوید کہتے ہیں کہ ہمارے ریٹیلر اور سیلر کاروبار بند نہیں کریں گے. تفصیلات جانتے ہیں شیراز بٹ سے. شیراز بتائیے گا اس حوالے سے.
LPG ایسوسی ایشن کی جانب سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. کیا یہ ہڑتال جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی ہوگی؟ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں LPG ایسوسی ایشن کے صدر شاہد صاحب. ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ اس ہڑتال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی ایسوسی ایشن کی جانب سے جو کہ رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہے، اس ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے. شاہد صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، اس ہڑتال کی وجوہات کیا ہیں اور لاجیکل ہیں؟ نہیں، لاجیکل نہیں ہے. ابھی تو کچھ رستوں کا پرابلم ہے، اس کی وجہ سے پرائس زیادہ ہیں. اور یہ نام نہاد جو ہے خود ساختہ ایسوسی ایشن ہے، یہ پہلے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر چکی ہے اسٹرائک کے، تو کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اس میں بلیک میلنگ ہے، پلانٹوں کو مطلب اس زمرے میں لا رہے ہیں، جبکہ اس طرح نہیں ہے. رستے بند ہیں، اس کی وجہ سے پرائس جو ہے ٹرانسپورٹروں کو زیادہ فیول مطلب استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پرائس تھوڑے سے زیادہ ہیں. CP پرائس جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اپ ہوا ہے اس منتھ. پچھلے منتھ جو ہے یہ اوگرا کا ریٹ کافی بہتر تھا. اوگرا ایک مہینے میں ایک ہی ریٹ دیتی ہے، جبکہ کروڈ کا ریٹ 2 3 4 مرتبہ مہینے میں بڑھ جاتا ہے. وجہ یہ بھی ہے. اب نیکسٹ منتھ اوگرا کا پرائس بڑھ رہے ہیں، تو یہ نام نہاد جو ایسوسی ایشن ہے اس کو جو ہے مطلب اپنی آپ کی جو رجسٹرڈ ایسوسی ایشن ہے اس کا اس ہڑتال کے اوپر کیا موقف؟ نہیں، ہڑتال کے ہم حق میں کبھی بھی نہیں رہے، کیونکہ ہڑتال سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں تو اس کا جو لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے نا، بہتری کی طرف جانا چاہیے. اسٹرائک بہتری کا اس کا حل نہیں ہے، ڈسٹرب ہی ہوگا عوام. یہ فیول ہے، مطلب گھر کا انرجی الٹرنیٹ یہی ہے، گیس تو ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اگر ہم یہی اسٹرائک کریں گے تو لوگوں کے معاملات بڑھیں گے، انتظامیہ کے معاملات بڑھیں گے. انتظامیہ کو پہلے ہی بڑے مسئلے مسائل ہیں، تو ہم مزید کھڑے کریں ایسا تو نہیں. اس کے حل کی طرف جانا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، اس کے حل کی طرف جانا چاہیے. فیصل آباد میں جو LPG ایسوسی ایشن ہے رجسٹرڈ، ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے اس کو خود سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ شراز اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں مریضوں کو آپریشن سے قبل بے ہوش کرنے والی جعلی ادویات کی مارکیٹ میں موجودگی کا خدشہ. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ڈرگ انسپیکٹرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے آزادار حسین سے، بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹروں کو ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں سوجن 250 ملی لیٹر کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جعلی فیصل آباد ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے اس کی رپورٹ موصول ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرولر ثاقب بھٹی صاحب موجود ہیں، سے بات کرتے ہیں. ثاقب صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیے کون سی میڈیسن ہے، کہاں استعمال ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسیکلی اینستھیٹک ہے، یہ اینستھیزیا کی میڈیسن ہے. یہ ڈیورنگ آپریشن پیشنٹس کو بے ہوش کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے یہ میڈیسن. تو اس میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری فیصل آباد نے اس کے 2 بیچز کو S11 اور S14 کو سپوریس جو ہے وہ قرار دیا ہے، جس کے بعد چیف ڈرگ کنٹرولر سیکرٹری ہیلتھ صاحب کی انہوں نے ان کو انسٹرکشنز دی اور انہوں نے ایک ایشو کیا ہے لیٹر تمام پنجاب کے انسپیکٹرز کو کہ ان کے ایریا میں جہاں جہاں بھی اس کا کوئی بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے اس کو اسی سے فوری طور پہ روکے. اس سلسلے میں فیصل آباد میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے. چنیوٹ بازار مارکیٹ اور جو بھی میڈیکل سٹورز جو کہ ایڈجسنٹ ٹو ہاسپٹلز ہیں، جیسے لائٹ ہاسپٹل ہے، PIC ہاسپٹل ہے اور یہ DHQ ہاسپٹلز ہیں، ان کے جتنے بھی سٹورز ہیں ان پہ ہماری ٹیمیں جا رہی ہیں اور سارا وزٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں اس کا کوئی کلو یا کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس پہ فوری ایکشن کریں گے. بالکل فوراً ایکشن لیا جائے گا اور ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور ایسے میں شہریوں کو بھی جو ہے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس بیچ سے متعلق جو کہ اسکرین پر جو ہے وہ اس وقت نشر کیا جا رہا ہے، تو اس سے متعلق اگر بیچ اگر آپ کو سوجن جو 250 ملی لیٹر ہے اگر وہ کسی میڈیکل سٹور یا فارمیسی کی جانب سے آپ کو دی جاتی ہے تو اس سے متعلق محکمہ صحت انتظامیہ کو فوری اطلاع دیں. جی بہت شکریہ آزادار اپڈیٹس کرنے کے لیے. فیصل آباد ڈویژن کے مختلف ہسپتالوں کی تعمیر و توسیع کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. DHQ چنیوٹ کی تعمیراتی کاموں کے لیے 11 کروڑ، DHQ جھنگ کے لیے 24 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں عمران اسلم سے. عمران بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل، DHQ اور THQ کی تعمیر توسیع کی اسکیم ہے. اسی حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے فنڈ منظور کیے گئے ہیں. DHQ چنیوٹ کے لیے 11 کروڑ اور DHQ جنگ کے لیے 24 کروڑ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں. اسی طرح THQ 18,000 ضلع جنگ کی تعمیراتی کاموں کے لیے جو ہے وہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری کی جانب سے 34 کروڑ کے فنڈ منظور کیے گئے ہیں. اسی طرح THQ لالیاں ضلع چنیوٹ کی تعمیراتی کاموں کے لیے
27 करोड़ 45 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं और इन तमाम हॉस्पिटल्स की तमीर और तोसी का काम जो है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सपुर्द किया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इन नामजद THQ और DHQ के तमीराती और रिवैम्पिंग की स्कीमों पर काम मुकम्मल करेगा। ये जो फंड्स हैं साल 2023 और 24 के लिए जो है वो मंजूर किए गए हैं और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से फंड्स मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करते हुए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि फंड्स को जो है वो यूटिलाइज करते हुए तमाम तर स्कीमों पर जो काम बर वक्त शुरू किया जाए। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। खवातीन आटे और चीनी की अदम दस्तियाबी से परेशान हैं। कहती हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर कई माह से आटा और चीनी दस्तियाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। क्या है बताइएगा खलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 से 5 माह हो गए चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि अगर आटे की बात की जाए तो आटा भी जो है 2 माह से मिल नहीं रहा। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं जो कहती हैं रोज़ बरोज़ आते हैं, चक्कर काट कर वापस चले आते हैं, पर ना आटा मिलता है ना चीनी। क्या कहेंगे? नहीं मिल रहा है, 2 माह से 3 माह से ना चीनी मिल रही है ना आटा मिल रहा। आटा मिल रहा तो सिफारश से 4-4 थैले उठा देते अपनी सिफारश से, तो आवाम वैसे ही खड़ी रहती है। तो बहुत जुल्म है। इतना तो वो कर दे, कोई छाएँ कर दे, इंतज़ाम कर दें। धूप में आवाम खड़ी होती है, आप ऐसी के नीचे बैठे होते हैं, फिर भी झिड़कियाँ अंदर जाते हो तो झिड़कियाँ मिलती है। आवाम को आगे लगने नहीं देते, जो बड़े सिफारिश वाले होते वो ले जाते हैं। बड़ी आवाम तंग है। कम तो कम फैक्ट्रियाँ तो हुकूमत को इतना तो बोले ना, फैक्ट्रियाँ तो चलाए ना, हुकूमत रोटी तो खा सके गरीब बंदा। बड़ी आवाम तंग है। ऐत की वोट किसों के नहीं मिलेंगे, ऐसे ही खाली जाएंगे कि जो सिफारिश वाले पैसे वाले ऐत की पैसे से भी नहीं कोई खरीदेगा। ऐत की बहुत आवाम तंग है। मेहरबानी। जी बिल्कुल, मैंने देखा खातून से वो मौजूदा है, इनकी जानब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी क्या कहेंगे? नहीं मिलता आटा, फिर के सारा दिन धुप्पे बह के धुप से के घर चल जीदा, 3 बजे तक 4 बजे तक घर वापस चले जीदा, नहीं मिलता आटा। आज बिल्कुल खवातीन का कहना है कि 2-3 माह हो गए आटा जो है दस्तयाब नहीं है। अगर चीनी की बात की जाए तो 4-5 माह से जो है चीनी भी दस्तयाब नहीं है। रोज़ बरोज़ आते हैं और खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो सिफारिशों पर शायद आते हैं, उनको जो है वो आटा और चीनी भी दस्तयाब हो जाता है, लेकिन हम लोग अंदर भी जाते हैं तो बातें सुनकर वापस आ जाते हैं और रोज़ बरोज़ जो है खाली हाथ जो है वो घर लौटना पड़ता है। तो हुकूमत से अपील है, इंतज़ामिया से अपील है, इस तरफ खासी तवज्जो दी जाए ताकि आम आदमी बआसानी आटा और चीनी जो है वो खरीद सके। जी शुक्रिया खलजा अपडेट करने के लिए। कपास की फसल पर पत्ता मरोड़ वायरस का हमला, ज़रा माहिरीन का फसल के लिए हमला खतरनाक करार दे दिया गया है। माहिरीन का क्या कहना है जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान बताइएगा। बात करें यहाँ पर कपास की फसल पर खदशात निपटाने लगे नई बीमारी के, जिसमें पत्ता मरोड़ वायरस का हमला इन दिनों में हो सकता है। मानसून के दिनों में ज़राई माहिरीन की जानिब से खबरदार किया गया है कि यहाँ पर इस हमले से बचाव के लिए इक़दाम किए जाएँ और इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर पत्ता मरोड़ वायरस से बचाव के लिए खादों का इस्तेमाल किया जाए, यूरिया, इसके अलावा जो यहाँ पर दूसरी पोटाश की खाद है, जिंक सल्फेट की खाद है, वो इस्तेमाल की जाए। फिर इसके अलावा वक्तन फ़ौरतन स्प्रे भी किया जाए। बुवाई के बाद स्पेशली 60 दिन, 75 दिन, 90 दिनों के अंदर अंदर जो है वो स्प्रे किया जाए। हर हफ्ते में भी एक बार स्प्रे का इनेकाद लाजमी किया जाए। स्प्रे के छिड़काव से जो पत्ता मरोड़ वायरस है उससे हमला काफ़ी हद तक जो है वो निमट सकता है और उसके अलावा जो सब्ज़ तेल है उसके हमले से बचाया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी, कई तरह के हमले जो है बरसात के दिनों में हो जाते हैं, जिस वजह से फसल की पैदावार शदीद अंदाज में मुतासर होती है। तो इस तमाम से बचाव के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत होती है। तो इस सिलसिले में बताया गया है कि यहाँ पर खादों और स्प्रे का जो मुसलसल इस्तेमाल है। अब्दुल रहमान अपडेट। सूबाई काबीना का 18वां इजलास फैसलाबाद समेत पंजाब भर में वासा के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। वासा हुकाम का कहना है कि नए टैरिफ में 5 मरले तक के घरेलू सार्फिन को खुसूसी सब्सिडी दी गई है। वकास बेग से बात करेंगे। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से 2006 से अब तक की मुसलसल कोशिशों के बाद मिलाकर सूबाई काबीना के 18वें इजलास में वासा डोमेस्टिक टैरिफ में इजाफा जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। 2006 से ये टैरिफ जो है वो ना सिर्फ मुंजमद था बल्कि बहुत कम टैरिफ जो है वो वासाज के हवाले से रखा गया था, खा वो फैसलाबाद वासा हो या दीगर वासाज जो कि पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। इसी हवाले से अब ना सिर्फ टैरिफ में इजाफा किया गया बल्कि इसके साथ साथ कुछ स्लैब जो हैं उसमें भी तब्दीली की गई है। डायरेक्टर रेवेन्यू हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जिस तरह के आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है कि टैरिफ हमारा डोमेस्टिक का 2006 से मुंजमद था और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल का 2016 से।
फ्रोज़न था। तो उस हवाले से देखा जाए तो ये इंक्रीज़ जो है ज़रा सिग्निफिकेंट है, लेकिन ऑब्वियसली अगर ये बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता तो ये इतना शायद जो है वो मैग्नीफाई होके ना महसूस होता कि ये टैरिफ बहुत बढ़ गया। इसमें भी बल्कि गवर्नमेंट ने, मैं समझता हूँ कि बहुत रियायत की है, ख़ास तौर पे जो सार्फिन हैं 5 मरले तक की कैटेगरी में, और उनकी पेइंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। और वो नोटिफिकेशन भी हम शेयर कर देते हैं आपसे कि आई थिंक सो के अंदाज़न कुछ 600-700 रुपया पर हाउस होल्ड सब्सिडी उन्होंने दी है। मतलब जितना टैरिफ बढ़ना चाहिए था उनका 5 मरले वालों का, उतना नहीं बढ़ाया गया, और ये मैं समझता हूँ सहूलत है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि बिजली और गैस, पेट्रोल, ये चीज़ें बढ़ती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए शायद इतना ज़्यादा ये डाइजेस्ट भी होती गई हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ना सिर्फ फैसलाबाद वासा बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ वासा जिनका डोमेस्टिक जो रेट था बिल के हवाले से वो मुंजमन था, उसको ना सिर्फ अब बहाल किया गया है बल्कि कुछ स्लैब्स जो हैं वो तब्दील की गई हैं। 3 से 5 मरला कैटेगरी की फैसलाबाद पुलिस की 42 चौकियां बहाल ना होने के बावजूद पुलिस ने चौकियों की जगह ना छोड़ी, इस हवाले से बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की बंद होने वाली गैर रजिस्टर्ड 42 चौकियां दोबारा बहाल ना होने के बावजूद चौकियां जिन सरकारी महकमों की जगह पर बनी थी उन महकमों को ये जगह वापस ताहाल नहीं की जा सकी। आईजी पंजाब की जानब से फैसलाबाद में सूबा भर में जितनी भी गैर रजिस्टर्ड पुलिस चौकियां थी उनको फिलफौर ख़त्म करने के अहकामात जारी किए गए थे। लगभग 2 माह कबल फैसलाबाद की 42 चौकियों को जो गैर रजिस्टर्ड थी उनको बंद कर दिया गया था। कुल 46 में से सिर्फ 4 चौकियां फैसलाबाद पुलिस की रजिस्टर्ड थी। 42 गैर रजिस्टर्ड चौकियों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानब से 22 चौकियों को दोबारा फहाल करने के लिए तजावीज़ भिजवाई गई थी, सिफारिशात अरसाल की गई थी जो ताहाल मंजूर ना हो सकी। फैसलाबाद की तमाम गैर रजिस्टर्ड चौकियां महकमा एजुकेशन, हेल्थ, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर सरकारी महकमों की जगह लेकर बनाई गई थी। मुतअद्दिद चौकियां ऐसी थी जो जगह बाकायदा तौर पर हासिल किए बगैर वहां पर चौकी कायम कर ली गई थी। इन चौकियों के बंद होने के बावजूद उन महकमों को ताहाल जगह वापस नहीं की जा सकी। दूसरी जानब पुलिस ज़राए का ये कहना था कि आईजी पंजाब को 22 चौकियाँ दोबारा बहाल करने की जो सिफारिशात अरसाल की गई हैं उनके मंजूर होने के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से ताहाल ये जगह खाली नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। जंग में मुसाफिर वैन ड्राइवर्स और मालिकान का एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ऑफिस की सड़क बंद कर दी गई। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आपको बता रहे जंग में मुसाफिर वैन ड्राइवर्स और मालिकान का एहतजाज जारी है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी है। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में मुसाफिर वैन ड्राइवर्स और मालिकान का एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी है। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं जंग में मुसाफिर वैन ड्राइवर्स और मालिकान का एहतजाज, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ऑफिस की सड़क बंद कर दी गई। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने लगी। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। एहतजाज के हवाले से आपको अपडेट करें। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो गई है। इंतजामिया और ड्राइवर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। बुलेटिन का अख्तिताम हुआ है।